जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो व्यक्ति मूलांक 7 के हैं उनका नया साल 2023 कैसा गुजरेगा, कौन सी सावधानियां उनको बरतनी है, इस पे एक संक्षिप्त परिचर्चा करेंगे। जो नए दर्शक हैं वो कैसे पता करेंगे कि उनका मूलांक 7 है। यदि आपने किसी महीने की 7 तारीख को जन्म लिया है, 16 तारीख को जन्म लिया है या 25 तारीख को जन्म लिया है तो आपका मूलांक 7 बनता है। मूलांक 7 को केतु की एनर्जी मिलती है और साल 2023 भी केतु की एनर्जी को यूनिवर्सली रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 + 0 + 2 + 3 = 7। तो ये साल केतु की एनर्जी लिए हुए है, अर्थात आपके पास नए साल 2023 में प्रमुख रूप से केतु की एनर्जी फ्लो करेगी। केतु ग्रह एक मिस्टिक प्लैनेट है, रहस्यवादी ग्रह है, सेपरेशन को डिनोट करता है। यह ग्रह पूर्ण रूप से यह एक आध्यात्मिक ग्रह है, स्पिरिचुअल प्लैनेट है और आपको मटेरियल बातों से दूर करता है। यह प्लैनेट डिटैचमेंट, सेपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको अपने रिलेशंस में, अपने एनवायरनमेंट में अकेलापन रहने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ जाएगी। मतलब आइसोलेशन में रहना पसंद करेंगे, एकाकी जीवन जीना पसंद करेंगे। तो वहाँ आपको केयरफुल रहना है, क्योंकि ऐसा करेंगे तो आपको परेशानी आएगी। बिल्कुल भी एकांतवाद में नहीं रहना है। 5 नंबर की एनर्जी को एक्टिव रखना है, मतलब हर मामले में कम्युनिकेशन अर्थात संवाद को स्थापित करना है। चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ हो, पब्लिक लाइफ हो, सोशल लाइफ, हर जगह आपको संवाद के थ्रू सॉल्यूशन निकालना है। एकांतवादी रहेंगे तो परिस्थितियां गंभीर होगी, क्योंकि 7 की एनर्जी जब ज्यादा फ्लो करेगी तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। रिलेशंस बनाने में, रिलेशन को स्वस्थ बनाए रखने में प्रॉब्लम आएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यदि आप लव रिलेशन में हैं तो वहां पे बहुत अलर्ट रहिएगा। किसी तीसरे की संभावना नहीं होनी चाहिए। कोई तीसरा व्यक्ति आपके रिलेशंस को खराब कर सकता है। संवाद स्थापित रखेंगे तो ये नौबत नहीं आएगी। कोई सोशल रिलेशन है, कोई पर्सनल रिलेशन है, हर जगह आप संवाद के थ्रू अपने आप को फिट रखेंगे और आर्गुमेंटिव नहीं होना है, क्योंकि 7 की एनर्जी ज्यादा फ्लो करेगी तो आप आर्गुमेंटिव होंगे। यदि आपके कुंडली में केतु निगेटिव होगा तो लीगल इश्यूज भी देगा। तो आर्गुमेंट से, अननेसेसरी आर्गुमेंट से बचिएगा। स्वस्थ आर्गुमेंट करना है, क्योंकि वो आपको एकांतवाद से बचाएगा और आपको केतु का अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि केतु जब अच्छा रिजल्ट देता है तो दिल से देता है, ब्लेसिंग आती है उसकी और 100% ब्लेसिंग आती है। और आपका जो भी रुका हुआ काम होगा, जिसके लिए आप प्रयास कर रहे होंगे, वो आपका 2023 में पूरा होगा निश्चित रूप से। क्योंकि केतु की एनर्जी के साथ दैवी सहायता आती है, डिवाइन ब्लेसिंग आती है। तो आपको डिवाइन ब्लेसिंग आएगी और आपका काम पूरा हो जाएगा। विद्यार्थी अपने स्टडीज का ध्यान रखेंगे, किसी तरह की रुकावट ना आए, क्योंकि केतु चीजों को कॉन्ट्रैक्ट करता है, आपके रिजल्ट में छेद करने की कोशिश करता है। और जहां जहां उसकी संभावनाएं बनेगी, एनर्जी आएगी, वहां चीजें सिकुड़ेंगी, मतलब आपको रिजल्ट लेने में परेशानी होगी। तो रिजल्ट लेने के लिए आपको क्या करना है? रिजल्ट लेने के लिए आपको उस एरिया पे ध्यान देना है, बस इतनी बात करनी है। क्योंकि 7 की एनर्जी ज्यादा फ्लो कर रही है तो हेल्थ मैटर्स भी प्रभावित होगा। मेडिटेशन का सहारा जरूर लीजिएगा यदि हेल्थ प्रभावित हो रहा होगा, क्योंकि केतु इंट्यूशन का भी प्लैनेट है। तो आपको इंट्यूशन आएगा कि मैं तो ठीक हूं, मुझे जरूरत नहीं है कंसल्टेशन की, स्वास्थ्य सलाह की जरूरत नहीं है।
तो वहाँ आप लापरवाह हो जाएंगे। तो लापरवाह नहीं होना है और मेडिटेशन, मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखना है। केतु के रिजल्ट को चैनलाइज करने के लिए आपके लिए पॉजिटिव वाइब्रेशन हो जाए इस अंक की एनर्जी की, उसके लिए आपको अपने माता पिता का जब भी मौका मिले, यदि आप माता पिता के साथ रहते हैं तो रोज सुबह उनका चरण स्पर्श कीजिए। केतु बो डाउन करने से, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने से, चरण स्पर्श करके अच्छा रिजल्ट देता है। तो समाज के जो गुरुजन हैं, एल्डरली पीपुल हैं, आपके माता पिता हैं, उनकी ब्लेसिंग लीजिए। और चूंकि 7 की एनर्जी ज़्यादा फ्लो कर रही है तो हर जगह आप अलर्ट रहिएगा। सामाजिक लाइफ में, पब्लिक लाइफ में यदि आपने ज़्यादा आर्गुमेंट किया तो लीगल इश्यूज बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। जो लव रिलेशन में है, लव रिलेशन टूटने की कगार पर चला जाएगा आर्गुमेंटेशन के कारण। वहाँ ध्यान रखिएगा। किसी तीसरे व्यक्ति का इंटरफेरेंस होने के कारण आपको लव लाइफ में परेशानी आएगी, वहाँ ध्यान रखना है। जो लाइफ पार्टनर है उसके प्रति कंफ्यूजन बनेगी। इसकी एनर्जी कंफ्यूजन क्रिएट करती है, मति भ्रम की स्थिति पैदा करती है और आप डिसीजन सही से नहीं ले पाते। तो हर जगह आपको प्रॉपर डिसीजन लेना पड़ेगा, भ्रम की स्थिति को दूर रखनी पड़ेगी, नहीं तो हर जगह आप परेशान होंगे। और आपने ध्यान रखा, केतु की एनर्जी चैनलाइज कर ली आपने, तो फिर खूब शानदार रिजल्ट मिलेगा। स्मूथली आपके सारे काम होते चले जाएंगे और आप महसूस करेंगे कि 2023 में आप बहुत ही ब्लेस्ड पर्सन हैं। गॉड का आशीर्वाद आपको प्रॉपर मिल रहा है और आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आपको खुद अनुभव होगा इस बात का। जो प्रिकॉशन लेने हैं, तो चूंकि केतु टेक्नोलॉजी का कारक है, हिडन बातों का कारक है, छिपी हुई राशि को उजागर करने का कारक है, तो आप, और स्पिरिचुअलिटी का कारक है, तो आप थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाइए। यदि आप पूजा पाठ नहीं करते हैं तो 5 मिनट 10 मिनट प्रतिदिन भगवान की पूजा आराधना कीजिए। जो भी आपके इष्ट देव हैं, जिसका भी आपको मन करता हो पूजने का, थोड़ा समय करने देने का, वर्शिप करने का आप समय निकालिए, वर्शिप कीजिए। केतु की पॉजिटिव वाइब्रेशन आपको आएगी। केतु के लॉर्ड होते हैं गणेश भगवान, तो गणेश जी की पूजा अर्चना कीजिए। जब भी आपका मौका मिले मंदिर जाइए और गणेश जी की आराधना कीजिए, उनको दुर्वा जरूर समर्पित कीजिए। तो केतु का रिजल्ट लेने में आपको परेशानी नहीं होगी। और कुछ नई बात, कुछ नई चीज अपनी हॉबी के अनुसार लर्निंग कीजिए, क्योंकि लर्निंग करेंगे, केतु लर्निंग का, आपके अंतर्मुखी बातों का, हॉबीज का परिचायक है। तो अंतर्मुखी जो बातें हैं, जो आपके अंदर इच्छा है, उस इच्छा में से किसी इच्छा को पूर्ण कीजिए, उसको जागृत कीजिए। और ऐसा करने से आपको 7 की एनर्जी चैनलाइज होगी और आपको रिजल्ट मिलने लगेगा 7 का। उतावलापन किसी भी काम में नहीं दिखाना है आपको, हिस्ट्री नेचर नहीं दिखाना है और डिटैच नहीं होना है। जिस भी काम धंधे में है आप, वहां आपका मन उचाट नहीं होना चाहिए। ये केतु की माया समझ करके यदि मन उचाट हो तो आप सावधान रहिएगा, और सावधान रहे तो परिस्थितियां बदल जाएंगी। केतु के का जो क्षेत्र होता है वो डीप मेडिटेशन का होता है, ओकल्ट साइंस का होता है, और लेखन का, कोई डीप अध्यापन का, एकांत में स्टडी का, इन सब बातों में से कोई आदत आपकी हो तो, या उससे जुड़ा हुआ आपका व्यवसाय हो, तो आप निश्चित रूप से तरक्की करेंगे। वहां ध्यान दे दीजिएगा, तरक्की आने लगेगी, प्रभु की कृपा बरसने लगेगी, जिसका आपको अनुभव होगा। और चूंकि केतु आपको मटेरियल वर्ल्ड से डिटैच करती है और केतु की एनर्जी आप में ज्यादा होगी, क्योंकि मूलांक 7 है और फ्लो भी एनर्जी केतु की कर रही है इस साल, तो आपको मटेरियल वर्ल्ड से डिटैचमेंट महसूस स्ट्रांगली होगा। तो आप डिटैच नहीं होंगे, आप वहां बने रहिएगा और जो रेमेडीज है, प्रिकॉशन है, वो लेते रहेंगे और आपको रिजल्ट मिलता रहेगा। रेमेडी के रूप में एक इफेक्टिव रेमेडी ये भी होगी कि आप एवरी थर्सडे
गाय माता को केला, बनानाज का सेवन कराएं। इससे केतु का पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि केतु गुरु महाराज को फॉलो करता है, प्लैनेट जुपिटर को फॉलो करता है। जिंदगी के उत्तरार्ध में केतु गुरु महाराज का ही रिजल्ट 100% फॉलो करता है। उसका नेचर इस केतु का गुरु की तरह है। गुरु भी आध्यात्मिक ग्रह है, केतु भी आध्यात्मिक ग्रह है। बस अंतर यह है, गुरु बहिर्मुखी है, केतु अंतर्मुखी है। बस इतना ही विरोधाभास है। बाकी दोनों की एनर्जी 100% स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल रास्ते में चलेंगे, केतु कभी भी आपको परेशान नहीं करेगा। ये ग्रह 100% आपको साथ देगा। आपके लिए जो फेवरेबल डायरेक्शंस हैं, जहां आपको काम करना चाहिए, जिस डायरेक्शन में आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, वो है नॉर्थ ईस्ट का और नॉर्थ वेस्ट का। ये दो डायरेक्शंस 2023 में आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होंगे। आपके लिए जो फेवरेबल कलर होगा वो सिल्वर व्हाइट कलर फेवरेबल होगा। इसका आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे, उतना ही फेवरेबल रिजल्ट आपको मिलेगा। डीप ब्लू कलर और डीप ब्लैक कलर, इसको बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा 2023 में। जब आपको केतु की एनर्जी चैनलाइज कर लेंगे, तो यदि आप करियर के लिए प्रयास कर रहे हैं, वहां सफलता मिलेगी। लव के लिए प्रयास कर रहे हैं, वहां सफलता मिलेगी। रिलेशनशिप किसी तरह का आपको बनाना है, सोशल रिलेशनशिप, पब्लिक रिलेशनशिप, वहां आपको सफलता मिलेगी। विद्यार्थी हैं, बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि केतु विदेश का भी कारक होता है, तो आपको वहां जाके विदेश या जाके पढ़ने में सफलता मिलेगी। यदि आप अपना काम धंधा बाहर जाकर के करना चाहते हैं, वीजा लगा करके विदेश निकलना चाहते हैं, वो भी आपके लिए लाभप्रद होगा, चांसेस मिलेंगे। यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में हैं, बिजनेस करते हैं, तो वहां आपको अभूतपूर्व सफलता मिलेगी। कनेक्शंस बनेंगे नए आपके। और यदि आप बिजनेस कोई पार्टनरशिप में करते हैं, तो पार्टनरशिप के टर्म एंड कंडीशन का बहुत ही ध्यान रखना आपको, वहां लापरवाह नहीं होइएगा। और जो रिलेशन है आपके, उसको स्मूथ रखिएगा। कोई भी मिसकन्फ्यूजन हो, क्योंकि केतु मिसकन्फ्यूजन लाएगा लाइफ में 2023 में, तो वहां उसको संवाद के थ्रू खत्म करना है, संवाद के थ्रू स्वस्थ रखना है, और 5 की एनर्जी को जागृत रखना है, ताकि केतु का रिजल्ट अच्छा आता रहे। जो अविवाहित लोग हैं, उनकी निश्चित रूप से 2023 में शादी का योग बनेगा और उनको लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। आप कुछ बातों का ध्यान रख के 2023 को बिल्कुल अपने फेवर में कर सकते हैं, और 2023 से आप रिजल्ट ले सकते हैं। एक रेमेडी ये भी हो सकती है कि 2023 आप लिखने वक्त 2023 ना लिखें, 23 लिखें। इससे आपको 5 की एनर्जी भी मिलेगी। संवाद की एनर्जी है ये, कम्युनिकेशन स्थापित करने का एनर्जी है ये, तो ये आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। वर्ष 2023 में आपको ढेर सारी खुशियां मिले, आप जीवन में खूब तरक्की करें और नई संभावनाएं आपकी जिंदगी में आए, आप एक ऊंचाई पकड़िए, ऐसी मेरी शुभकामना है। मैं कुंदन शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है, तो आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। धन्यवाद।